अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साब डिजिटल के साथ में हूँ आमना मजीद। जुल्म की इंतहा। पाकिस्तान के एक अहम शहर में ज़्यादती की शिकार 12 साला बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन मलकवाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ 12 साला बच्ची की इस्मत दरी की गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना मलकवाल पुलिस को बच्ची के बाप ने दरख्वास्त दी थी कि मुलजिम रिजवान ने उसकी 12 साला बेटी का रेप किया है और ये सिलसिला 1 साल से जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। FIR के मुताबिक बच्ची के पेट में दर्द उठा तो उसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो हामला है। जब बच्ची से पूछा गया तो उसने इंकशाफ किया है कि मुलजिम रिजवान का लड़की के घर आना जाना रहता था। इस दौरान मुलजिम ने वालिदैन की गैर मौजूदगी में बच्ची के साथ ज्यादती की और धमकियां दी कि अगर किसी को बताया तो आपके घर वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। कायनात, क्या कहेंगी आप? मुझे तो आमना इस बात का खौफ है और इस बात का ख़तरा है कि हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देंगे। डेली बेसिस पे हम ये ख़बर पढ़ते हैं ऑलमोस्ट डेली। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मीडिया हाईलाइट कर देता है, जैसे मरवा का केस था, ज़ैनब का केस था, कुछ ऐसे बिल्कुल मीडिया हाईलाइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल। कुछ केस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। हम अगर ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, हम अगर इनको डेली बेसिस पे सर्च करना शुरू करें तो एक दिन में 3-3, 4-4 बच्चियों के साथ इस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। डर इस बात का है कि लोग इसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर देंगे। डेली बेसिस पे अगर आपके सामने एक न्यूज़ आ रही है तो, और अभी भी मुमकिन है कि अब भी ऐसा हो कि लोग अगर देखते होंगे और उनके सामने अगर ये खबर चल रही होती है तो वो कहते होंगे कि ये तो रोज़ की बात है, ये तो नॉर्मल हो गया, बस अब छोड़ दें इसको। अच्छा कायनात, नॉर्मल जिस तरह आपने लफ्ज़ यूज़ किया कि नॉर्मल हो जाएगा, तो क्यों नॉर्मल हो जाएगा? लाइक कौन से पर्सपेक्टिव हैं जिनको पकड़ नहीं पा रहे हम लोग? देखें, नॉर्मल इन द सेंस हो जाएगा कि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ें, सिर्फ ये रेप केसेस नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, चोरी, डकैती, कत्ल के केस आ रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले भी कहा है कि मीडिया अब रिपोर्ट नहीं करता हर चीज़ को, और हर चीज़ को आप कर भी नहीं सकते हैं। आपकी सोसाइटी और आपके मुल्क में इतना गंद फैल चुका है कि आप हर चीज़ को, हर स्टोरी को, हर चीज़ को हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें होती हैं और इसके साथ अब कुछ अरसे से, पहले इतना नहीं था, अब कुछ अरसे से, हम कुछ टाइम पीरियड से देख रहे हैं, मोटरवे केस से पहले ये चीज़ें हर रोज़ हो रही हैं। फिर हम ब्लेम डालते हैं। अच्छा, ये जो केस आपने आमना शेयर किया, बिल्कुल, इसमें साफ लिखा हुआ है, मैं हैरत मुझे हो रही है, और ये रिपोर्ट पढ़ते हुए मुझे हैरत हुई थी। इसमें साफ एक चीज़ मेंशन की गई है कि 1 साल से वो हुआ जा रहा है। रिजवान नामी लड़का अगर आपके घर आता था और 1 साल से ये चीज़ चल रही थी, मैं ये सवाल करती हूँ, आप कहाँ थे? आप घर नहीं थे तो आपके बच्चे के साथ ये ज्यादती की जाती थी। आप उस वक्त कहाँ थे? ठीक है, बच्ची को पहली अकेला आप छोड़ के बच्ची के साथ इस तरह की, और एक दिन नहीं हुआ, आउट ऑफ सडन होता है ना, तो आप कहते हैं कि चलो ये तो सडनली हुआ है, हमें पता नहीं था। 1 साल आपने लिखा हुआ है, आपने FIR कराई और आपने उनको बताया तफ्तीश में कि 1 साल से हुआ जा रहा है। 1 साल से आपको खबर नहीं हुई। वो जो तफ्तीश के दौरान बताया गया है कि 1 साल से हो रहा है, वो उनकी बेटी ने बताया है कि 1 साल से मेरा रेप हो रहा है। जी जी। और 1 साल से जब रिजवान उनके घर आता जाता रहा है, तो क्या उसके पेरेंट्स को नहीं लगा कि ये बंदा क्यों हमारे घर? देखिए, अगर आप घर पे नहीं भी थे ना, आप घर नहीं थे तो ये सब हो रहा था। एक माँ होती है, वो हर रोज जो है वो, या हर दूसरे दिन वो घर से बाहर निकल जाते हैं। आमना, आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है। माँ अपनी औलाद की हर चीज़ को समझती है। वो कब उदास है, कब उसको खाना खाना है, कब उसको भूख लगी है, कब वो बीमार है, आप समझते हैं। आप इमोशनल अटैचमेंट होती है आपकी अपने पेरेंट्स के साथ। क्यों उनकी वालदा को समझ नहीं आई जब वो वापस आती थी कि उनकी बेटी के साथ कुछ हो रहा है? क्या वो बच्ची इतनी नॉर्मल बैठी होती थी घर में इस सब चीज़ों के बाद? मैं तो ये सोच रही हूँ कि इन सब चीज़ों के बाद वो बच्ची नॉर्मल हो ही नहीं सकती। और इंसान की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ हो रहा है। बिल्कुल। आपने सवाल नहीं किया। अच्छा, ये इतनी गैर जिम्मेदारी, और फिर हम ब्लेम किन चीज़ों पे डालते हैं कि जी मर्द ऐसे हैं, हमारे माशरे के मर्द ऐसे हो गए, दरिंदे हो गए। नो डाउट, जो ये काम करता है, मैं तो उसको इंसान कहती नहीं, वो तो दरिंदा है ही है। लेकिन थोड़ी सी मैं ये पेरेंट्स से पूछूंगी कि थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आपकी भी है ना। बिल्कुल। थोड़ा सा
हालात ऐसे आ गए, मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि एक बच्चा टॉफी लेने गया शॉप पे, तो वो वापस नहीं आया, लड़का था वो, और उसकी भी उम्र ये कुछ 6-7 साल बताई जा रही थी। देखिए हालात आपके सामने है मुल्क के, अगर आप ये डिमांड करें ना कि एक दिन में या एक महीने के अंदर आपके मुल्क में इतनी सेफ्टी और इतनी सिक्योरिटी हो जाए कि गलियों के बाहर आपके बच्चे खेलते कूदते रहें, आपको कोई डर ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो देखें हम इस चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं मुमकिन, एक दिन में या एक महीने में ये सब नहीं हो सकता। जब हालात आपके सामने हैं, जब आप चीज़ें देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो वो बच्चा टॉफ़ी क्यों लेने गया अकेला? यहाँ पे वालिदैन की जिम्मेदारियों की बात आ जाती है कि जब पता भी है कि सोसाइटी में इतना ये नासूर फैला हुआ है, हर दिन हमें कोई ना कोई वाक़या सुनने को मिलता है, और फिर भी उसके बाद भी वालिदैन अगर अपने बच्चे को इस तरीके से बाहर भेज देते हैं, तो कायनात ये तो हम खुदा न खास्ता मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन वालिदैन पे कसूर आ जाता है एक किस्म का। है वो कसूरवार, बिल्कुल वो बिल्कुल कसूरवार है। आपके बच्चे देखें, मैं यहाँ पे हम कोई ऐसा नहीं है कि उनकी तकलीफ को हम जो है वो ज़्यादा वो कर रहे हैं कि वो नहीं, वो तो माँ बाप रिस्पॉन्सिबल हैं। वो जो तकलीफ उस हादसे के बाद महसूस करते हैं, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल वो तकलीफ और वो एक जो दर्द है, वो वही माँ और वही बाप समझ सकता है जिनके साथ हुआ है। मैं सब केसेस की बात नहीं कर रही हूँ, जो स्पेसिफिक केस है यहाँ पे उसमें मेंशन किया गया है कि 1 साल से ऐसा हो रहा है हमारी बच्ची के साथ। वो 1 साल, और उस रिजवान का इनके घर आना जाना था। ऐसे इंसान का आपके घर आना जाना था और आप ऐसे इंसान को जज नहीं कर सके, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि 1 साल से हो रहा है, तो आप कहाँ थे? मैं स्पेसिफिक इस स्टोरी की बात कर रही हूँ, मैं हर केस की बात नहीं कर रही कि हर केस में माँ बाप जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ केस ऐसे हैं कि वो एक 6 माह की बच्ची का केस हमने देखा था, तो उसमें मैं माँ को कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं करूँगी कि 6 माह की बच्ची की क्या सेफ्टी और क्या सिक्योरिटी है। वो 6 माह की छोटी सी गुड़िया है, वो तो बहुत छोटी है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी एक माँ क्या सोचेगी कि मेरी बच्ची अकेली है। ये तो सरासर ज्यादती है कि अगर हम ये कहें कि उस माँ की भी गलती थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, अगर मुलजिम गिरफ्तार हो गया है तो व्हाट नेक्स्ट? बिल्कुल आगे क्या होगा? बिल्कुल, कल भी हम यही पढ़ेंगे, गिरफ्तार हो गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। परसों भी हम यही पढ़ेंगे। कब हम ये बात सुनेंगे कि उसको दर्दनाक सजा दी गई है या उसको सजाए मौत? क्योंकि जब तक इबरतनाक सजा नहीं दी जाएगी, अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी, एक वालिदा ने ट्वीट की हुई थी कि मैं अगर मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो और उस मुलजिम को अगर मैं जिंदा जलाऊं और उसकी खाक को देखूं और उसकी लाश को मैं खाक बना दूं, उसके बाद भी मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप इस स्टेटमेंट पे गौर करें। वज़ीर आज़म साहब का बयान था कि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो आप सरेआम फांसी नहीं दे सकते। ठीक है, जस्टिफाइड, लेकिन क्या इन केसेस को देख के डेली बेसिस पे जो आपके केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, 6 माह की बच्ची, 7 माह की बच्ची, क्या उम्र है 6-7 माह? बिल्कुल, क्या उम्र है 12 साल की बच्ची की? ये जो डेली केसेस पे आप रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पे आपका इंटरनेशनल प्रेशर कहाँ है? आप क्या इमेज दे रहे हैं दुनिया को? पाकिस्तान यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं है एज अ गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री? आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि भाई किधर है आप लोगों की सेफ्टी, किधर है आप लोगों की मुल्क में सिक्योरिटी? बिल्कुल, कायनात जैसे अमेरिकन एम्बेसी ने ये कहा था अपनी, जो यहाँ पे उनकी पाकिस्तान में जो भी उनकी लोग हैं, स्पेशली ख़वातीन को, कि पाकिस्तान में वो सेफ नहीं है। तो ये मतलब ये खुद में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आप किसी को इबरतनाक सजा नहीं देना चाहते, हाँ, तो ये इस तरीके से क्या इमेज जा रहा है हमारा? प्रेशर तो आप पे है, प्रेशर तो आप पे अभी भी है, और सिर्फ प्रेशर नहीं है, आपका बहुत बुरा इमेज दुनिया देख रही है। और सवाल फिर सवाल आपसे किया जाता है कि जी क्या आप अब करेंगे? तो फिर जब अभी कहा गया है कि इसको सजाए मौत सुना दी गई है, ठीक है जी, मुलजिम को इसकी सजा यही होगी कि इसको सजा मौत दी जाएगी, इस तरह के रेपिस्ट जो होते हैं। अच्छा, कब दी जाएगी? दें। अगर आपने गिरफ्तार कर लिया है तो मजीद इन्वेस्टिगेशन आप क्यों कर रहे हैं? आप एक इन्वेस्टिगेशन की बेस पे ही किसी को गिरफ्तार करते हैं ना, ऐसी तो नहीं किसी को आप उठा के ले जाते हैं। ठीक है, मजीद इन्वेस्टिगेशन भी आप कर रहे हैं, उसके बाद सजा दें, ताकि वो लोग, जाहिर है उन माँ बाप के जख्म तो आप नहीं भर सकते जिनके बच्चों के साथ ये ज्यादती हो चुकी है, लेकिन एटलीस्ट आगे जो कोई खुदा न खास्ता अगर कोई केस किसी तरीके से आता है तो वो बंद तो होगा ना। लोग सोचेंगे तो सही कि अच्छी खासी उसकी सज़ा है, इबरतनाक सज़ा है, लोग डरेंगे, लोगों में खौफ पैदा होगा और शायद ये चीज़ ख़त्म हो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, हमारे
मुल्क के ही लोग कुछ ना इस चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं कि सज़ाए मौत होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जी देखें बड़ी से रीज़न्स होती हैं, बड़ी सारे कॉजेज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। कुछ लोग ये सब पैसा के लिए करते हैं कि उनको किडनैप करके बच्चों को ले जाते हैं, क्योंकि उनको फिर वो कॉल करते हैं कि जी हमें पैसे दिए जाएं, नहीं तो आपके बच्चे के साथ ज़्यादती की जाएगी या मार दिया जाएगा। तो ये डिबेट भी चल रही है कि क्या इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। तो ये तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो ये है कि जब आप गिरफ्तार कर लेते हैं एक मुलजिम को, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल। आप इन्वेस्टिगेशन के बाद तो जान ही सकते हैं ना कि क्या वजह थी। पुलिस तो समझ सकती है ना इस चीज़ को कि क्या ये ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर उसका कुछ साइकोलॉजिकल मसला है तो ठीक है, उसको आप साइड पे करें। लेकिन अगर वो दरिंदा जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो फिर तो उसकी सज़ा मौत ही है। बिल्कुल, फिर तो उसको सज़ाए मौत ही देनी चाहिए। इस पे कोई बहस नहीं है, इस पे कोई डिबेट नहीं है, इस पे आई थिंक एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के लोगों के साथ मेरी ये दरख्वास्त है बिल्कुल बिल्कुल कि खुदारा ये सज़ाए मौत, हम कत्ल के केस पे भी तो सज़ाए मौत की सज़ा देते हैं ना। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो हम उसको कहते हैं कि सज़ाए मौत होगी। और ये तो कत्ल से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि आप तो उस पूरे ख़ानदान का कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल। वो तो जिंदगी भर जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक वो दर्द और तकलीफ में रहते हैं, वो तो हर रोज मरते हैं और हर रोज जीते हैं। तो इसकी सजा तो बिल्कुल सजाए मौत होनी चाहिए। और ये जुर्म भी ऐसा है, इतना खतरनाक जुर्म है, मैं कहती हूँ इतना दर्दनाक जुर्म है, जिनके साथ होता है उनको पता चलता है। और इस जुर्म की सज़ा मेरे ख्याल से सिवाय मौत के कुछ भी नहीं है, और इबरतनाक मौत मैं तो कहती हूँ होनी चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी से, हमारे मुआशरे से ये चीज़ ख़त्म हो सके। कायनात, बहुत शुक्रिया। आई होप कि हम जो अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच गया हो। और हम दरख्वास्त करते हैं अपने इस वीडियो के ज़रिए, पहले दरख्वास्त तो हम गवर्नमेंट से करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कि खुदारा इसको अगर आपने बिल पास कर दिया है कि जी उसको सज़ाए मौत दी जाएगी तो दें। एक मुलजिम अगर भी है फ़िलहाल आपकी हिरासत में, हमारे इदारों के पास एक मुलजिम भी है, तो उसको ऐसी सज़ा दें कि देखने वालों को भी जो इस तरह के दरिंदे हैं हमारे मुल्क में उनको पता चले कि अब हमारे साथ ऐसा किया जाएगा, अब हम बच नहीं सकते। और हम जैसे लोग जो तकलीफ से रोज़ गुजरते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ के, हमें भी थोड़ा हम भी रिलैक्स हों कि ठीक है एक मुलजिम को जो है या दो मुलजिम को, जो जितने भी मुलजिम हैं उनको सज़ा दी जाएगी इस चीज़ के ऊपर। और छोटी सी दरख्वास्त हम पेरेंट्स से भी ज़रूर करेंगे। जो ये केस है इसको तो पढ़ने के बाद, देखने के बाद पता चला है कि कुछ ब्लेम हमारा अपना भी है। अगर हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में, क्योंकि देखें केस तो जो रोज़ आता है ना वो तो यही आता है कि मज़दूर की बेटी थी, आम आदमी गरीब की बच्ची थी। क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी पॉलिटिशियन की बेटी के साथ ऐसा हुआ हो, किसी स्टार की बेटी के साथ ऐसा किया गया हो। तो फिर तो हम कहें कि जी उनको तो सेफ्टी और सिक्योरिटी, फिर वो बिल्कुल हमारा कोई ऐसा मकसद हमारी नहीं है, हम आम लोगों की नहीं है, उनके पास तो सेफ्टी और सिक्योरिटी है। सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, तो उसका ख्याल फिर भी हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा हम दरख्वास्त ज़रूर करेंगे पेरेंट्स से कि खुदारा अपने बच्चों की जो है, ख़ास सिर्फ बच्चियों की नहीं, अपने बच्चों की भी, बेटों की भी हिफाजत। और ये जो केस हमने पढ़ा है ये बच्ची के साथ उसके घर में हुआ है, तो अगर आपकी बच्ची आपके घर में सिक्योर नहीं है तो आप किसी से क्या उम्मीद रखेंगे कि वो बाहर सिक्योर होगी। सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को सिक्योर करें, उसे सिखाएं, आपकी ज़िम्मेदारियां हैं कुछ। हम वालिदैन को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, बट अगर हम हुकूमत को कहते हैं या अथॉरिटीज़ को कहते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें उन्हें पूरा करना पड़ेगा। और शायद इसी तरीके से जो है वो ये नासूर हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो सकेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आमना मजीद और कायनात बतूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।